प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं सुमन कुमार डीकेपी न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप सबों से मुखातिब हूं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के देहावसान पर दो शब्द रखने के लिए। भारत रत्न से अलंकृत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का देहावसान एक युग की समाप्ति है, क्योंकि वह एक ऐसे स्टेट्समैन थे जिन्होंने हृदय से देश की राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र के हर वर्ग की सेवा की। उनके देहावसान से पूरा देश मर्माहत है। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि अपने लंबी राजनीतिक सफ़र में मैन फॉर ऑल सीजन्स और ट्रबल शूटर जैसे कई उपनाम मिले थे। प्रणब के नाम से वे ज़्यादा प्रचलित रहे। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के मिराती गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु 31 अगस्त 2020 को न्यू दिल्ली में हुआ। अपनी कर्मठता एवं अपने कर्मों के कारण वे देश के 13वें राष्ट्रपति बने। कांग्रेस में रहते हुए भी उन्हें राजनेता के तौर पर सिर्फ कांग्रेस से ही नहीं बल्कि दूसरे दलों से भी भरपूर सम्मान मिला। अपने बचपन के दिनों से ही वे एक कर्मठ, निर्भीक एवं अपनी पढ़ाई के प्रति काफ़ी लगनशील व्यक्ति रहे। कांग्रेस के संकटमोचक रहे प्रणब को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था। इससे आहत होकर उन्होंने 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस नाम की अपनी पार्टी बनाई, मगर महज 3 साल के अंदर ही इस पार्टी का पुनः कांग्रेस में विलय हो गया। सादगी और सौम्यता के प्रतिमूर्ति प्रणब का कार्यकाल बड़ा ही सादगीपूर्ण रहा। एक राजनेता के तौर पर वे सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। एक बार जब मदर टेरेसा को भारत रत्न देने की बात उठी, उस समय कई पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे भारत की नागरिक नहीं थी। इस बात को लेकर वे काफ़ी विचलित हुए। तब उन्होंने संविधान का हवाला दिया और कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि भारत रत्न सिर्फ उसी को दिया जा सकता है जो भारत का नागरिक होगा। उन्होंने मदर टेरेसा के कार्यों को लेकर कहा कि वे बहुत समय से भारतीयों की सेवा कर रही है। उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण उन्हें भारत रत्न से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। भारत में रहकर सेवा करने के कारण अब वे भी भारतीय हो गई हैं। प्रणब के दावे को कई संविधान विशेषज्ञों ने भी सही ठहराया और फिर मदर टेरेसा को भारत रत्न दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। ध्यातव्य है कि इसी आधार पर फिर नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार को भारत रत्न दिया गया। ऐसे थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। वे एक ऐसे स्टेट्समैन थे जिन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के हर वर्ग की सेवा की। वे एक अत्यंत कुशल प्रशासक थे जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते थे। देश को विकास पथ पर आगे बढ़ाने में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। प्रणब का देहावसान एक युग की समाप्ति है। उन्हें लिविंग कंप्यूटर और टेक्स्ट बुक मैन भी कहा जाता है। उन्हें राजनीतिक छुआछूत में कोई विश्वास नहीं था। देश हित
राष्ट्रहित ही उनके चिंतन में विद्यमान था। उनके निधन से पूरा देश स्तब्ध एवं शोकाकुल है। DKP न्यूज़ प्रणोदा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। धन्यवाद।